नमस्कार। इस वक्त हम पीजीआईएमएस रोहतक के इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के साथ है। ये एक पूरी टीम है जो मेरे साथ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, इनका काम क्या है। अभी आपको बताते हैं, एक एक करके ये सब लोग आपको बताएंगे कि कोविड के टाइम पे जब पेंडेमिक था, कोविड बिल्कुल अपने चरम पे था, तो इस टीम ने कितना अच्छा काम किया आपके और हमारे लिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, नमस्कार। पारुल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेंडेमिक था, कोविड पूरा जोरों पर था, लोगों को पता भी नहीं था कि इस बीमारी से डील कैसे किया जाए। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, हेल्थ केयर स्टाफ की बात करें, कोई भी नहीं जानता था। तो आप लोगों ने काम कैसे किया, और जो ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है आपकी, इसका काम क्या रहा, और स्पेशली आपका काम? मैं डॉक्टर पारुल हूँ। आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन माइक्रोबायोलॉजी। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक टीम बनाई इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तो पहले हमारे पास इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एक ही थी, तो उसके लिए हमने सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज के लिए डिमांड किया एमएस मैम से, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया और उन्होंने हमें और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स डेडिकेट करवाई मेरे साथ। और हमने फिर डिपार्टमेंट से, हमारे हेड हैं डॉक्टर अपर्णा, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें इस काम के लिए टीम बनानी है, तो हमें एसआरस की ज़रूरत है। तो उन्होंने हमें स्पेसिफिकली 3 एसआरस अलॉट किए स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस टू कंट्रोल द इन्फेक्शन फॉर कोविड। तो ये टीम बनाने के बाद ही हमारा काम शुरू हुआ, और फिर हमने पूरे हॉस्पिटल में 3 एरियाज डिवाइडेड थे इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ट्रॉमा सेंटर, वार्ड 24, 25, 26 और एक डे केयर आईसीयू। तो इन तीनों में हमने अपनी टीम को डिवाइड किया। हर टीम में एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और एक एसआर होता था, तो उनको हमने डेडिकेट कर दिया स्पेसिफिकली फॉर ट्रॉमा सेंटर और बाकी दोनों वार्ड्स के लिए। इस तरह टीम बना दी, और वो टीम जो थी वो डेली राउंड्स लेती थी वार्ड्स के, और जितने भी इश्यूज वहाँ पे आते थे उसको वो कंट्रोल करते थे। पारुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वाइस चांसलर सर हैं, डॉक्टर ओपी कालरा है, उनका कितना सहयोग आप लोगों को मिला? वीसी सर की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला। जिस भी चीज़ की हमें ज़रूरत हुई, सर ने कभी हमें मना नहीं किया। सर ने हमेशा हमें एनकरेज किया, हमेशा हमें अप्रिशिएट किया। तो जब वो अप्रिशिएट करते थे तो हमें और एनकरेजमेंट मिलती थी काम करने के लिए। तो सर की तरफ से पूरा सपोर्ट रहा हमारे लिए। जी। ये हैं डॉक्टर पारुल पुनिया। अभी हम इनकी टीम से भी जानेंगे कि उनका क्या क्या रोल रहा इस पूरी जो इन्फेक्शन कंट्रोल था, इन्फेक्शन को रोकने के लिए सारा। अंजना जी, आपका क्या काम रहा इसमें? मैम, मैं हूँ एज ए इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स इस टीम में, और मेरा जो मेन रोल था, मेरे को हम लोगों को डॉक्टर पारुल ने, शी इज़ द इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर एंड शी हैज़ डिवाइडेड द एरियाज़। ठीक है, तो हम लोग 3 आईसीएन थे, तो तीनों को पर्टिकुलर एरिया डेजिग्नेट किया। तो मेरे पास जो था वो था ट्रॉमा सेंटर। तो ट्रॉमा सेंटर में हमारे 4 एरिया डिवाइडेड हो जाते हैं। ट्रॉमा ट्राइज था, ट्रॉमा वार्ड है, आईसीयू है और ट्रॉमा ओटी है। बट वो सारा एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर है, तो वो सारा ट्रॉमा सेंटर है। तो ट्रॉमा सेंटर में सबसे वास्ट है जी। ठीक है, बट फिर भी ये था कि हम लोग इकट्ठे सब लोग जाते थे, तो एज ए टीम तो उसको मैनेज करना स्टार्टिंग में काफ़ी टफ था, बट धीरे धीरे वो सब हमारा स्मूथली मैनेज हुआ। और वहाँ पे सारा, क्योंकि पेशेंट का वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, और बाद में जो था सैम्पलिंग अलग था, लेकिन बाद में सैम्पलिंग भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया, तो एरिया और वास्ट हो गया। ठीक है, तो पेशेंट आया, उसको एडमिट किया, आईसीयू जाना है, कहाँ जाना है, उसके लिए जो स्टाफ जा रहा है उसको डॉनिंग का, डॉफिंग का, यानी कि किट कैसे पहनना है, कैसे उतारना, और इतने सारे पेशेंट्स के वर्कलोड में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल करना है, तो ये बहुत बिग चैलेंज था। तो ये मतलब आप अकेले थे, आपके अंदर वो एरिया था, लेकिन आपने बताया कि बाकी लोगों ने पूरा साथ दिया। बिल्कुल, पूरा एज ए टीम हमने सबने काम किया। डॉक्टर सुचि थे, हम लोग थे, जितने भी थे ना, ऑलमोस्ट डेली हम लोग राउंड पे जाते थे। कोई भी इश्यूज था उसको सॉर्ट आउट करना, मेनली इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज थे, बट उसके अलावा भी काफ़ी इश्यूज हमने सॉर्ट आउट करे हैं। अंजना जी ना मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बड़ी खुश लग रही हैं कि देखो हमने पूरा किया। आप अंजना जी थोड़ा सा इधर आ जाइए, हमारे साथ सुचि हैं। हाँ जी, आपका क्या रोल रहा इसमें? मैं डॉक्टर शुचि एज एसआर इस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोगों की टीम्स बन गई थी, सो हमारे एरियाज़ डेजिग्नेट हो गए थे। हर एक एसआर एक आईसीएन के साथ डेली राउंड्स लगाता था। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम राउंड्स लगाए जाते थे। वहाँ पे जो भी वर्किंग स्टाफ है उसकी प्रॉब्लम सुनी जाती थी, उसे ट्रेन किया जाता था, और कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उसे सॉर्ट आउट किया जाता था, और डॉक्टर पारुल से डिस्कस करके हम आगे का प्लान डिस्कस करते थे। सो ये हम लोगों का काम था। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें हम रेजिडेंट ऑन ड्यूटी से लेके कंसल्टेंट्स तक को हमने ट्रेन किया, जिसमें हमने उनकी प्रॉब्लम सुनी। जैसा कि कोविड सभी के लिए एक नया पैंडेमिक था,
पहले कभी किसी ने ऐसा फेस नहीं किया सिचुएशन, तो सबके लिए, सबके मन में कई तरह की क्वेरीज थी, तो उसको सॉल्व करना, उनके मन से डर को निकालना, जो भी हमारा वर्किंग स्टाफ था, बेयरर, स्वीपर्स, उनको भी ट्रेन किया हमने। जी। तो सभी को हमने ट्रेन करके हमने एफिशिएंट बनाया। देखिए इस टीम का काम देखिए आप लोग कि कितना बड़ा काम इन लोगों ने पेंडेमिक में किया। सुदेश जी आपसे जानना चाहेंगे, अंजना जी ने बताया, डॉक्टर पूनिया ने बताया, सुचि जी ने बताया, आप अब बताइए कि आपको कौन सा एरिया मिला था? मैं सुदेश हूँ। मैंने भी कोविड पेंडेमिक के दौरान एज ए आईसीएन काम किया है और मेरे पास 24, 25, 26 नंबर वार्ड था। स्टार्टिंग में बल्कि सबसे पहले 24 और 25, 26 वार्ड ही स्टार्ट हुआ था कोविड के लिए, लेकिन जैसे जैसे पेशेंट बढ़े तो फिर एरिया को भी बढ़ाया गया। तो ड्यूरिंग कोविड मतलब सबको, स्टाफ को ट्रेन करना, नर्सिंग स्टाफ है और 4th क्लास है, डॉक्टर्स हैं, सबको ट्रेनिंग देना, फिर उनको मतलब जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस बताना, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको क्या नुकसान हो सकता है वो सब गाइड करना, ये सब हमने किया। और डेली राउंड करते थे हम लोग। कोई उनको, जैसे कुछ लोग ऐसे काफ़ी डरते थे कोरोना से, तो उनको समझाया कि भाई ये ऐसे डरने, अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से तो मतलब बहुत कम चांस है आपको इन्फेक्शन होने के। ये सब चीज़ें उनको मतलब समझाई ड्यूरिंग कोविड। तो लोग समझे थे इस चीज़ को या नहीं? काफ़ी समझे थे, काफ़ी समझे। इसी वजह से इधर हमारे हॉस्पिटल में जो है इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम था और मतलब ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम किसी को नोटिस नहीं हुई कि भाई किसी को कभी इन्फेक्शन हुआ हो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, ऐसा भी नहीं हुआ। जी। सुमन जी, आपने अपनी ड्यूटीज़ कैसे निभाई? क्या ड्यूटीज़ मिली इस दौरान आपको? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक प्राउड फील होता है HICC हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर होते हुए, कि हमें इस पेंडेमिक में हमें मौका मिला कि अपनी सर्विसेज तो नर्सिंग प्रोफेशन हम देते ही हैं, बट इसमें एक चैलेंजिंग रोल था ICN का, जो कि हमने बहुत अच्छे से निभाया। अगर मैं ट्रेनिंग शेड्यूल की बात करूँ तो हमने हायरार्की से बात करें, टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कंसल्टेंट से लेके हाउसकीपिंग स्टाफ तक, और इंक्लूडिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, फार्मा स्टूडेंट्स, सब पैरामेडिक्स को हमने ट्रेन किया। अगर हम फिगर की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की, टीम की बात करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट 1000 के अराउंड हमने अब तक ट्रेन किया। और आज भी हमारी ICNs जो हैं वो एक क्लास लेके आए हैं, तो हमने एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ा है। अगर हमें नीड हुई है तो हम संडे गस्टेड भी, शायद ही हमने कोई संडे गस्टेड बीच में लिया होगा, हम छुट्टी वाले दिन भी आए हैं। इवन मैम, मैं कोट करना चाहूँगी इस चीज़ को कि नाइट में भी कभी 10:30 बजे, कभी 11 बजे, जैसे कि डॉक्टर कत्याल हमारे कन्वेनर थे यहाँ के, तो सर ने बोला, और कंट्रोल रूम भी था हमारे पास, हमारे चार्ज में था, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था, तो उसके लिए भी कभी काम होता था। तो मैम 4-5 बार मैं 10:30 और 11 बजे भी आई हूँ रात को, कि हमारी मैनेजमेंट स्मूथली चले। एक बार आउटब्रेक हुआ था कि जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है उसका एक बार हमने इकट्ठा सैम्पलिंग करनी थी, अप्रॉक्सीमेट 50 पेशेंट्स का, तो हम रात को 2 बजे तक सैम्पलिंग करवा के गए थे। और ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा एज इट इज़ चलता रहा, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग शेड्यूल्स के साथ साथ, जैसे मैम ने बताया, पारुल मैम हमारे लिए बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत ही सपोर्टिंग रहे हैं। और हमारे, जैसे मेरे पास एरिया डे केयर और सी ब्लॉक था, ध्रुव सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, VC सर ने बहुत प्रमोट किया है, MS मैम ने और सर ने बहुत प्रमोट किया है, तो सारी अथॉरिटी ने सपोर्ट किया है। प्लस जब हमारे पास ऐसी गाइडिंग अथॉरिटी है तो हम इतने इश्यूज़ हमारे टाइम टू टाइम सॉर्ट आउट करते रहे। चैलेंजेस को हमने फेस किया, क्योंकि हमारे ऊपर जो थे, जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हैं, अपर्णा मैम हैं, उन्होंने हमें हर स्टेप पे गाइड किया, तो हमें आपका कोई दिक्कत नहीं आई। एक आर्टिकल भी हिंदुस्तान टाइम्स में हमने देखा था। जी मैम, हिंदुस्तान टाइम्स में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मिस्टर राहर हैं, सुनील राहर, उन्होंने आर्टिकल कलेक्ट किया था हमारे से। तो उसमें हमने ये बताया था कि हम बायोमेडिकल वेस्ट के जो जून 2020 की जो रिसेंट गाइडलाइंस है कोविड की, वो हमने कैसे फॉलो की हैं। और मैम एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इंक्लूडिंग यहाँ की PGI के अलावा हमने कोविड केयर सेंटर भी एस्टैब्लिश करवाया। मैम हमारे साथ थे, पारुल मैम थे और ध्रुव सर थे हमारे साथ, तो जिसमें अप्रॉक्सीमेट 80 पेशेंट जो कि होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी जिनके पास घर में नहीं है, उनके लिए हमने कोविड केयर सेंटर बनवाया। और नॉट इन दिस PGI, हमने पानीपत में भी एक ट्रेनिंग शेड्यूल था, मैम और मैं उसका पार्ट थे, तो हम वहाँ पे भी, क्योंकि उसमें सारी PHC CHs उनको इन्वॉल्व किया था, तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग शेड्यूल एक दिन का हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे के आए थे।
और जितना भी डॉनिंग डॉफिंग एरिया है, जैसे निकू है, लेबर रूम है, जैसे मैम ने बताया, आपको पहले एक्सप्लेन किया कि वहाँ पे हमने, मैम रीजनली बोले ना, तो हमने इतनी तोड़फोड़ करवाई है डॉनिंग डॉफिंग के लिए, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिस स्मूथ चलानी थी, एरिया डेजिग्नेट करवाना था, और वो नीड ऑफ द आवर थी कि हमें वो सब करना है और बहुत ही थोड़े टाइम में करना है। हमारी टीम का पार्ट डॉक्टर नैना, जो कि रिसेंटली यहाँ से जम्मू गए हैं, बहुत ही हमारे साथ एक पॉजिटिव वाइब्स थी सबकी, कि अगर हमें रात को भी अगर पारुल मैम को 10 बजे 11 बजे भी फ़ोन कर रही हूँ कि मैम ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे को जवाब दिया है। तो वो बैक बहुत अच्छी थी, जिसके कारण हमने बहुत अच्छा अचीव किया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट हम कोविड-19 की ये कहेंगे कि जो हमारी हॉस्पिटल मैनुअल जो है, वो मैनुअल हमारी HM लेवल पे रिलीज़ हुई और हमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। और जितने भी हमारी अभी रिसेंटली जो 26 जैन का हमारा एक वैलिडिटी फंक्शन होता है, जिसमें अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और 15 अगस्त को भी जो हुआ था, बहुत अच्छा लगता है कि जब VC सर के मुंह से हम इन्फेक्शन कंट्रोल टीम का नाम सुनते हैं कि इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक हमें मोटिवेशन मिलता है। और हम चाहेंगे कि आगे भी मैम की गाइडेंस में, ध्रुव सर हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहे हैं, सर के एरिया में हूँ मैं, डे केयर सी ब्लॉक में। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की भी, जैसे मैंने बात की, बाकी प्रैक्टिसेस में क्या है कि कहीं पे दिल्ली में भी कहीं पे था कि वो किट का रीयूज़ कर रहे हैं। बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी आर नॉट इन द कॉर्पोरेट वन, इवन देन हमारी जो प्रैक्टिसेस थी, जिसमें हमारा डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल था, हमारे पास किसी केमिकल की, कभी PPE किट की या N95 मास्क की, किसी चीज़ की हमें कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। जस्ट बिकॉज ऑफ एक्स नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव सर एंड कन्वेनर जो उस टाइम थे, अब हमारे PGI के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर कत्याल, तो हमें गाइडेंस मिलती रही। कंट्रोल रूम से जैसे हमने एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, तो डॉक्टर वरुण से गाइडेंस मिलती रही। अगर हमें कोई गाइडलाइंस नहीं पता करनी है या हमने फॉलो करवानी है, तो डॉक्टर पारुल से गाइडेंस मिलती रही। हमारे SRs डॉक्टर शुचि और डॉक्टर नैना, ये हमारे साथ हमेशा सपोर्टिव टीम के रूप में खड़े रहे। प्लस अगर मैं अपनी तीनों ICNs की बात करती हूँ, हमने छुट्टियां वैसे तो बहुत कम ली हैं, बट इन बिटवीन अगर किसी को लेनी पड़ी है, तो एक ICN ने तीनों एरिया का राउंड किया है। एक भी एरिया हमने किसी दिन मिस नहीं किया है। प्लस हमने अपना डेली रिकॉर्ड मेंटेन किया है। और मैम ने भी जैसे बीच में जिक्र किया, एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था मैम ने, जिसमें हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट देखा था कि हमारा जो हमारा यहाँ का स्टाफ है, उसमें कितनी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी तो मैम थी ही नहीं, दैट वाज 0। अगर मॉर्बिडिटी हम अपने स्टाफ की बात करते हैं, तो वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था मैम का। थैंक्स मैम कि आपने हमें उसका हिस्सा बनाया, क्योंकि हमें अच्छा लगता है मैम कि इस टीम का हम हिस्सा हैं। 19 साल की जॉब में ये एक अलग सी अचीवमेंट है, जो हमने कोविड में हमने इसको एक एज ए चैलेंज लिया है और हमने इसको अपनी तरफ से बहुत अच्छे से निभाया। डॉक्टर पारुल, आपको उस टाइम पे ये पूरी नारी शक्ति है, देखिए नारी शक्ति ने कमाल कितना किया कोविड में। डॉक्टर पारुल, इन सबको ट्रेन करना और फिर इन सबको मोटिवेट करना, कोई दिक्कत नहीं आई कभी आपको? नहीं, मेरे साथ जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक टीम थी और कभी किसी ने किसी काम को डिनाई नहीं किया। तो ये किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं था, हमारा टीम वर्क था। तो हमारी टीम बहुत एंथुजियास्टिक थी। और उसके सिवाय हमारे साथ उस टाइम ध्रुव सर हमारे नोडल ऑफिसर होते थे, तो सर हमारी टीम को गाइड भी करते थे, बहुत अप्रिशिएट भी करते थे। और जब वो अप्रिशिएट करते थे तो हमें और मोटिवेशन मिलती थी काम करने की। तो सर का बहुत सपोर्ट रहा हर मामले में। और एक मैनुअल का जिक्र किया आप लोगों ने, वो मैनुअल में आप क्या क्या चीज़ें उसमें रखते थे, किस तरीके का वो मैनुअल था, वो ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। हाँ जी, वो हमने हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल स्पेसिफिकली फॉर कोविड बनाया था। तो उस मैनुअल में जितना भी हम जैसे कि हम सब ने बताया कि हम ट्रेनिंग सेशंस लेते थे, तो ट्रेनिंग सेशंस में जो चीज़ें हम पढ़ाते थे कि आपको डॉनिंग कैसे करनी है, PPE की डॉफिंग कैसे करनी है, बायोमेडिकल वेस्ट कैसे मैनेज करना है, डेड बॉडी मैनेजमेंट रिलेटेड टू डिसइंफेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमने बताई। स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, जैसे कि आपको पता होगा कि हैंड हाइजीन, कोविड के लिए हैंड हाइजीन, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, आप जो पेशेंट का रूम है उसको कैसे डिसइंफेक्ट करोगे, तो वो चीज़ें जो हम ट्रेनिंग में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बताते थे, उन्हीं चीज़ों को हमने रिटन डॉक्यूमेंट की तरह कंपाइल किया था मैनुअल में। और उस मैनुअल को हमने हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, कोविड एरियाज में भी, डिपार्टमेंट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया था। और VC सर ने फिर वो मैनुअल हमारा रिलीज़ कराया था हेल्थ मिनिस्टर सर से, तो जो हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग चीज़ थी, जिसके बाद हमें और मोटिवेशन मिलती थी काम करने की। जी डॉक्टर पारुल, आपकी जो ये टीम है, ये सिर्फ कोविड का इन्फेक्शन रोकने के लिए, या बाकी जो और भी ऐसी बीमारियां होती है जो फैलती हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए कुछ काम करती है?
ये टीम हमारी बनी थी कोविड के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पहले एक इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स थी। कोविड के लिए हमने स्पेसिफिकली सुमन जी को और सुदेश जी को भी अपॉइंट कराया। तो अभी हम कोविड ही देख रहे थे, बट अब सिंस हमारी टीम बन चुकी है तो अब हम पूरे हॉस्पिटल का और भी इन्फेक्शन देखेंगे आगे। जी, तो अभी अगर जैसे दोबारा से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो आपकी टीम कितनी तैयार है, आप सब कितना तैयार हो उससे निपटने के लिए? तीसरा चरण बोला जा रहा है ना, तीसरे चरण की तैयारी, तो कितनी तैयार है आपकी टीम? हम पहले से बेटर तैयार हैं क्योंकि हम सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ट्रेनिंग्स में हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सब राउंड्स पे जाते हैं डेली, तो जो उनकी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड इश्यूज आ सकते थे अभी हमें ऑलरेडी पता है। तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड दैन बिफोर, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे डील करना है प्रॉब्लम्स के साथ, क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो वी आर रेडी फॉर इट। हमसे बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, जब मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं ना, जब डॉक्टर्स हों या हेल्थ केयर स्टाफ जो भी हों, जब वो मुस्कुराकर बात करते हैं ना, तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जो मरीज़ होते हैं वो तो वैसे ही खूबसूरत चेहरे देख के आधे ठीक हो ही जाते होंगे। अगली वीडियो में आपको फिर दिखाएंगे कि PGIMS रोहतक ने जो है कोविड के दौरान, पेंडेमिक के दौरान कितना अच्छा काम किया। तब तक के लिए शुक्रिया।